हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गोखले बिल 1910-11 के बारे में पढ़ेंगे और ये समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बुक है, जो कि आपका कोड है E101। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हमने कर्जन की शिक्षा नीति, वुड के घोषणा पत्र और मैकाले के विवरण पत्र के बारे में पढ़ा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आपको इन वीडियोस के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीएन स्टडी अकेडमी के नाम से है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से अपने सारे नोट्स PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, एंड इसमें आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है। ठीक, फर्स्ट यूनिट में 3 काल हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल। ये तीनों ही मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोखले बिल 1910-1911। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गोखले बिल 1910 में आया था या 1911 में आया था। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गोखले बिल केंद्रीय धारा सभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में जो विधेयक है, बिल है, वो 1910 में पेश किया था। तो आपको 1910 याद रखना है। ठीक है, ये 1910-11 क्यों है, इसका प्रोसेस आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की मांग के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में एक प्रस्ताव रखा, जिसे गोखले बिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोखले विधेयक लाने का कारण क्या था कि देश में जो भी प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया जाए और निःशुल्क कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में प्रस्ताव रखा था, जिसे गोखले बिल के नाम से भी जाना जाता है। फिर वेरी शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन आता है कि गोखले बिल केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया। तो आपको याद रखना है 19 मार्च 1910 को पेश किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सेकेंड यूनिट में मैंने जितने भी आयोग आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, उनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। या तो आपसे पूछ लेंगे कि इस आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए थे, क्या सिफारिशें की थी, या फिर उसका मूल्यांकन पूछ लेंगे कि उसके गुण दोष बताइए। ठीक है, गोखले बिल की विशेषताएं कौन कौन सी थी, ठीक है, और गोखले बिल ने क्या सुझाव दिए थे। तो ये 2 तरह से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आप हेडिंग वाइज इनको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको ये इसमें याद रखना है कि गोखले बिल जो है वो केंद्रीय धारा सभा में 19 मार्च 1910 को पेश किया गया था, और जो गोखले बिल है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, फिर इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिए। फर्स्ट, 6 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य और निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 6 से 10 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री में शिक्षा दी जाए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए एक अलग से सचिव की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय तथा प्रांतीय सरकारें 1:2 1:2 के अनुपात में वहन करें। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं कि गोखले बिल में जो प्राथमिक शिक्षा पर होने वाला व्यय है वो स्थानीय और प्रांतीय सरकारें किस अनुपात में वहन करेंगी। तो 1:2। ठीक है, 1:2। और इसके बाद नेक्स्ट है, वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाए। तो ये 5 सुझाव जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने प्रस्ताव में दिए थे। ठीक है,
अब इसका परिणाम क्या रहा? तो इसका परिणाम ये हुआ कि फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, ये आपका जो 6 से 10 वाला अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी, इसको छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। पर ये जो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी इसको नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक। ये यहाँ से ये है, केंद्रीय धारा सभा में इस प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा हुई तथा अधिकतर सदस्यों ने गोखले बिल का समर्थन किया, ठीक है। सरकार ने केंद्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अलग से विभाग भी स्थापित कर दिए, परंतु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, ठीक है। तो ये इसका परिणाम हुआ था। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना बिल पेश किया केंद्रीय धारा सभा में, जिसमें 5 सुझाव दिए गए थे, बाकी सारे सुझाव एक्सेप्ट कर लिए गए, पर शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने की जो बात कही गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में यही प्रस्ताव दोबारा पेश किया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, दोबारा कब पेश किया था? 16 मार्च 1911 को, और यही रीज़न है कि गोखले बिल को 1910-11 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी यहाँ से। अब जो दोबारा बिल पेश किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसमें कौन कौन से सुझाव दिए कि भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का समय आ गया है। प्रारंभ में यह नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाए जिनमें बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है उन क्षेत्रों में लागू किया जाए जहाँ पर एक भारी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, स्थानीय निकायों को यह अधिनियम लागू करने से पहले प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेनी होगी और शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय तथा प्रांतीय सरकारें 1:2 1:2 के रूप में वहन करेंगी। ये वही है जो पिछले बिल में भी है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्ताव रखा था, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है, 10 रुपये प्रति माह से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई थी और उसके लिए कुछ सुझाव गोखले ने दिए थे। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ से करने हैं। इसके बाद इस विधेयक पर 2 दिन तक बहस हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विधेयक के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए तथा यह विधेयक 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से गिर गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गोखले बिल का जो परिणाम है वो ये रहा कि उनका विधेयक केंद्रीय धारा सभा में पास नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे लास्ट में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि गोपाल कृष्ण गोखले बिल 1910-11 का परिणाम क्या था, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्या परिणाम था यहाँ देखते हैं। गोखले बिल का प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक केंद्रीय धारा सभा में पारित नहीं हो सका, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया गया। परंतु गोखले के अकाट्य तर्कों ने, जो उन्होंने तर्क दिए थे, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए विवश अवश्य कर दिया गया था, ठीक है। मतलब गोखले का बिल पारित तो नहीं हुआ, पास तो नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के माइंड में ये बात जरूर डाल दी थी गोखले बिल ने कि भारतीयों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या था। पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में, है ना, 1910 में एक प्रस्ताव पेश किया केंद्रीय धारा सभा में जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने की बात कही गई थी। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक ये आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोखले बिल है 1910-11, ये किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था, ठीक। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं ये एक्सेप्ट कर लिए गए सरकार के द्वारा, पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जो बात कही गई थी
इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद गोखले ने 1911 में दोबारा से बिल जो है पेश किया। फिर परिणाम क्या रहा इसका कि गोखले बिल जो है वो केंद्रीय धारा सभा में पारित नहीं हो सका, परंतु गोखले बिल ने ब्रिटिश सरकार के माइंड में ये बात डाल दी थी कि भारतीयों की अब प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, कीप सपोर्टिंग।